नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 27 मई दिन बुधवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, विक्रम संवत 2078 है। 27 मई को भारत और विश्व में क्या क्या खास घटनाएं हुई, चलिए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। आज के ही दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 1964 में निधन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। एक उच्च कोटि के लेखक भी थे। इंदिरा गांधी को काल्पनिक पत्र लिखने के बहाने उन्होंने विश्व इतिहास का अध्याय दर अध्याय लिख डाला। ये पत्र वास्तव में कभी भेजे नहीं गए, लेकिन इससे विश्व इतिहास की झलक जैसा सहज संप्रेष्य तथा सुसंबद्ध ग्रंथ सहज ही तैयार हो गया। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लोकप्रियता के अलग प्रतिमान रचे। मेरी कहानी, एन ऑटोबायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू, वाङ्मय नामक ग्रंथमाला का प्रकाशन अंग्रेजी में 15 खंडों में हुआ तथा हिंदी में सस्ता साहित्य मंडल ने इसे 11 खंडों में प्रकाशित किया है। आज के ही दिन 1703 में सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना हुई थी। रूस के इतिहास में इस शहर का खास महत्व है और इसे 1917 की महान रूसी क्रांति के गवाह के तौर पर विशेष पहचान मिली। सेंट पीटर्सबर्ग नेवा नदी के तट पर स्थित रूस का मॉस्को के बाद सबसे दूसरा आबादी वाला प्रसिद्ध शहर है। इसकी स्थापना 27 मई 1703 को रूस के राजा पीटर महान के द्वारा किया गया था। 1713 से 1728 और 1732 से 1918 की अवधि के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग रूसी साम्राज्य की राजधानी थी। सोवियत संघ के समय में इसका नाम बदलकर लेनिनग्राद कर दिया गया था, जिसे सोवियत संघ के पतन के बाद पुनः बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया है। इसको अक्सर रूस की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। आज के ही दिन 1895 में ब्रिटिश आविष्कारक बर्ट एक्रेस ने फिल्म कैमरा प्रोजेक्टर का पेटेंट कराया था। कोरोना महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच दुनिया में टीके की सबसे पहली खुराक लेने वाले विलियम शेक्सपियर की मौत हो गई है। वे 81 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि उनकी मौत असंबंधित बीमारी से हुई है। 2020 में कोवेंट्री अस्पताल में उन्होंने कोरोना की पहली खुराक ली थी। वे दुनिया के वैक्सीन लगवाने वाले में पहले पुरुष थे। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुरस्कार की घोषणा की गई है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा है कि 87 वर्षीय सेन को 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार के तौर पर
जुआन मीरो स्पेन के चित्रकार व मूर्तिकार की प्रतिमा और 50,000 यूरो नकद दिए जाते हैं। खरबूजों का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन जापान के इस फल को लेकर लोग इतने क्रेजी हैं कि युवारी नाम से फेमस 2 खरबूजों को 27 लाख येन यानी 18,19,712 रुपए में खरीदा गया है। खरबूजे की इस खास किस्म को युवारी किंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी पैदावार जापान के युवारी क्षेत्र में होती है। इस साल जापान के उत्तरी होकाइडो में इन खरबूजों की नीलामी की गई, जहां इन खरबूजों को इतनी ऊंची बोली लगी। हर साल यहां खरबूजों की नीलामी की जाती है। विदित हो कि समान आकार वाले यह दोनों युवारी खरबूजे अपनी उच्च गुणवत्ता और मीठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इन्हें होकाइडो में सर्दियों के मौसम में बेहद ही कठिन परिस्थितियों में उगाया जाता है। फसल मई में शुरू और अगस्त तक चलती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जून 2022 में सेवानिवृत्त होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि विंडोज 10 के कुछ संस्करणों के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 डेस्कटॉप ब्राउज़र 15 जून 2022 को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इंटरनेट एक्सप्लोरर आधारित वेबसाइटें और एप्लीकेशन 2029 तक नए माइक्रोसॉफ्ट एज मोड पर काम करना जारी रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को सेवानिवृत्त कर रहा है क्योंकि यह इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज पर फोकस कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एज अधिक सुरक्षित, तेज और आधुनिक ब्राउजिंग अनुभव प्रदान करने में मदद करेगा। विदित हो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था। यह विंडोज पर चलने वाला एक वेब ब्राउज़र है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार उभरते बाजार देशों के कोविड-19 महामारी से प्रेरित आर्थिक संकट से बाहर निकलने का संघर्ष देशों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं पर संकट का रिकोसे इम्पैक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सुझाव है कि विकसित देशों को टीकों की बेहतर और न्याय संगत पहुंच और न्याय संगत रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। गरीब देशों को ब्याज दरों पर जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, भले ही उनकी अर्थव्यवस्थाएं नहीं बढ़ रही हैं। रिकोसे का अर्थ है सतह से टकराकर दिशा बदलना। इसका अर्थ है कि इस आर्थिक संकट का प्रभाव सबसे ज्यादा उन देशों के साथ साथ दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसमें 190 देश शामिल हैं। वे वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, उच्च रोजगार को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह दुनिया भर में गरीबी को कम करने के उपाय भी करता है। यह 1944 में स्थापित किया गया था, लेकिन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1945 में काम करना शुरू कर दिया। IMF भुगतान संतुलन के मुद्दों और
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बच्चों के लेखक और चित्रकार एरिक कार्ले का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे द वेरी हंग्री कैटरपिलर और ऐसे अन्य कार्यों के लिए बच्चों के बीच प्रसिद्ध थे। वे एक अमेरिकी डिजाइनर, चित्रकार और बच्चों के लेखक थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र पुस्तक द वेरी हंग्री कैटरपिलर लिखी, जिसका लगभग 66 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसकी लगभग 50 मिलियन प्रतियां बिक चुकी हैं। एक चित्रकार और बच्चों के लेखक के रूप में उनके कैरियर को तब गति मिली जब उन्होंने ब्राउन बियर व्हाट डू यू सी पर सहयोग किया। उन्होंने 70 से अधिक पुस्तकों का चित्रण किया था। उन्हें अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा लॉरा इंगल्स वाइल्डर मेडल से सम्मानित किया गया है, जिसे अब चिल्ड्रेंस लिटरेचर लीगेसी अवार्ड कहा जाता है। यह पुरस्कार अमेरिका में प्रकाशित बच्चों की किताबों के लेखकों या चित्रकारों को प्रदान किया जाता है। एरिक कार्ले का जन्म न्यूयॉर्क के सिरेक्यूज में जर्मन अप्रवासी माता-पिता के यहाँ हुआ था। नाजियों के तहत आधुनिक अभिव्यक्तिवादी और अमूर्त कला कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि वे नाजी जर्मन तब लौट आए जब एरिक 6 वर्ष के थे। उन्होंने केवल यथार्थवादी और प्राकृतिक कलाओं की अनुमति दी थी। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।